की। अभी तक फर्स्ट हाफ के खेल में 0-0 की बराबरी। सेकंड हाफ में क्या कुछ परिस्थिति बनेगी, खेल इस समय चल रहा है, लेकिन भाई साहब हुआ कि कुछ ना कुछ होनी चाहिए। क्रॉस सटीक लगा था, लेकिन तब तक गोलकीपर ने इन मौके पर जगह को कवर करके जीतलाल ने, जिनके नाम में ही जीत लिखा हो, उनको जीतने की जरूरत नहीं, अंदाजा लगा रहते हैं पहले ही। इस समय थ्रोइंग करने का रामलाल जर्सी नंबर 11, कमाल की वापसी। इस मुकाबले में एक समय लग रहा था कि क्या यहाँ मेजबान टीम मेहमान के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन यहाँ परिणाम उल्टा हो गया है, गोल दाग दिया गया है। अभी भी मौका है, रिबॉक्स में बॉल थोड़ा सा संभल के खेलने की दरकार है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, रक्षा पंक्ति भी दरकार है। देखा होगा आनंद कुमार हाथा बॉल को अचीव करते हैं बॉक्स में, लेकिन तब तक बाहर रक्षा पंक्ति तैयार थे, बॉल को हवाई जरिए बॉल को लॉक किया है। फिर से मौका बनाने का प्रयास, देखा होगा ड्रिबलिंग के खिलाड़ी को कट करने के बाद बॉक्स में पुनः एक बार मौका बन सकता है। क्या वहां पे जर्सी नंबर 10 अनिल गजब का मासूमता का नाम होगा, देखना पड़ेगा इस बार। फिर से कॉर्नर किक करने का मौका, सुनहरा मौका अंतिम समय में, लेकिन अभी भी और इसी के साथ पुनः बैक टू बैक के दूसरा गोल। यानी कि आज ना जाने पूरी प्रहारपुर की टीम आखिर उनके समझ से परे खेल निकल रहा है। इस खेल के लिए हम प्रहारपुर को अमूमन ग्राउंड में जानते हैं, लेकिन आज ना जाने पूरी टीम बिखर सी गई है। सेकंड गोल लागने वाले पर हाथ उठाएंगे। जर्सी नंबर 8 बाबूजी, जर्सी नंबर 8, कमाल का खेल की परिभाषा को पलट दिया है। फिर से बात जर्सी नंबर 14, मौका है बॉक्स में, वापसी हो सकती है, समय अभी भी शायद मैं समझता हूँ भरपूर है उनके पास। अब मौका को ढूंढ निकालना होगा। ग्राउंड में उड़ाया जा रहा है, जबकि नंबर 13 अक्रम इस समय मैदान के अंदर, जबकि रामचरण इस समय मैदान के बाहर जा रहे हैं। हासिल है और हवा में एक दगा जरूर था। जर्सी नंबर 7 दिन का अंतिम मुकाबला, मध्यांतर के बाद का मुकाबला। रेड कलर की जर्सी नीमा काला, जबकि सफेद रंग की जर्सी प्रहारपुर की। और स्कोर लाइन को अगर आप देखेंगे 2-0 का इस समय स्कोर चल रहा है। देखना होगा लेफ्ट आउट के विंगर के लिए बॉल को ढूंढ निकाला है, लेकिन जैसे ही वहां बॉल को कंट्रोल करता, जल्दबाजी में ऑफ करने का प्रयास, अंततः मैच रेफरी नैकी का विशी लाता हुआ मनोज मरंडी। जल्दबाजी करनी होगी मनोज मरंडी को। जर्सी नंबर 6 के लिए बॉल को दिया है, जर्सी नंबर 6 प्रदीप, बॉल को फॉरवर्ड लाइन, जर्सी नंबर 7 संजय के पास क्या बॉल आएगा, ये नहीं, नंबर 7 फिर से एक बार बॉल इस समय डी बॉक्स में, सटीक पास नहीं लग रहा है प्रहारपुर की तरफ से। जिस खेल के लिए प्रहारपुर को हम अमूमन जानते हैं, जिस खेल से उनकी ख्याति प्राप्त है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेले हुए खिलाड़ियों का एक समावेश, लेकिन अब ना जाने क्यों उनका अटेम्प्ट सही नहीं लग रहा हो। देख रहा होगा फिर से एक बार बहुत सुंदर ढंग से जर्सी नंबर 7 बॉल को लेफ्ट आउट के लिए, जर्सी नंबर 5 पुनः एक बार मौका जर्सी नंबर 14 के पास, लेकिन पुनः नंबर 4 संजय वहां बॉल को हल्का सा पुश कर रहे थे जर्सी नंबर 17 के लिए, लेकिन छीना झपटी में धीरे धीरे ही सही इस समय मनोज ने भी शायद अपने आप का आत्मविश्वास को खो दिया है। अब ना जाने लग ऐसा रहा है कि क्यों यहां से ज्यादा वक्त नहीं है टीमों के पास। फिर से एक बार ड्रिबलिंग करने के बाद देखना होगा क्या वहां से जर्सी नंबर 7 को बीट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन रविंदर वहां जैसे खिलाड़ी भी बीट हो रहा है, बीमल जैसे खिलाड़ी बीट हो रहा है, प्रदीप जैसे खिलाड़ी का आज जादू नहीं चल रहा है, राजकुमार जैसे स्टार खिलाड़ी का जादू नहीं चल रहा, और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहूंगा कि यहाँ आनंद हांसदा का जादू चल रहा है, आनंद हांसदा का जादू चल रहा है।
गजब की यहाँ कलाबाजी। देखना होगा फिर से एक बार हल्का सा पुश बैक करने का प्रयास, तब तक वहां छीना छपी चल रही है। जर्सी नंबर 2 बैक पास के लिए वहां मौका ढूंढ निकाला है, लेकिन तब तक वहां कुछ हो पाता। बॉल इस समय हवाई शॉट के जरिए जर्सी नंबर 4 संजय से टकरा कर पुनः निकल गया है उपेंद्र के पास। उपेंद्र और चट्टी भाई बहुत सुंदर ढंग से राइट आउट के लिए बॉल को ढूंढ निकाला है, लेकिन क्या वहां से वापसी हो पाएगी कि नहीं। खालिद वहां स्लाइड जरूर किए हैं, गोल लाइन के करीब करीब निकल चुके हैं, लेकिन दिशाहीन शॉट, बॉल निकल जाएगी डगआउट से बाहर। अब मानो ऐसा लग रहा है कि ये खेल बस औपचारिकता रह गया है, क्योंकि जिस गति, जिस लय, जिस उम्मीद के साथ की टीम आनंद रक्षा पंक्ति लाइन से आज बहुत बेहतर खेले हैं। फॉरवर्ड लाइन में मिडफील्डर के रूप में आप अगर उपेंद्र को इस समय नीमा कला की तरफ से लाठी के मैदान में करम पूजा के अवसर पर थोड़ा खिलाड़ी टाइम नोड़े गोलकीपर मनोज मरंडी, जिसके चलते आसानी के साथ ग्लव्स रेगू किदा और 4 नंबर हरो का प्लेयर निम कलारेन, जबकि नोड़े मियादारी आई केना रामचरण कब्जे बॉल रामचरण आरे गाती नोड़े जर्सी नंबर 10 उन्हें को छिटे को मेनखान नोड़े नहीं तो जर्सी नंबर 9 रे दानियल 9 नंबर जर्सी रे दानियल गाती केना अति बढ़िया प्लेयर्स करे। दानियल नोड़े 9 नंबर जर्सी रे नेल नाम दारी आई केना दानियल मेनखान नोड़े प्रदीप कुमार लंबाई गाती केदा अरे संगे साथी लगी मेनखान विकास बॉल हता रे ताइनम जदा, जिसके चलते गोल पोस्ट रे डलाव रिया प्रयास राजकुमार टुडू हाथ रे बॉल राजकुमार टुडू और होला हाथे दौड़ केदा मेनखान ना को लहरे 50% प्लेयर्स रक्षा पंक्ति आनंद हसदा के द्वारा बॉल आस्ते आस्ते सीमा रेखा टच लाइन कर बाहर शून्य बनार की शून्य की स्थिति रे पंचायत टंडीरिया लहटी पंचायत टंडीरिया 2 दिवसीय बॉल गाती रिया ओ निर्मा होडी राधा शॉट लेदा नोडे जर्सी नंबर 5 छोटू माझी के टकरावना और बकर अट्टी राधा गोल पोस्ट बोलो को बेकानोडे 11 नंबर जर्सी हरो का प्लेयर राइट आउट को हमला बना रहा प्रयास, तब तक बॉल चलाना गोल खंबे को चिताते बॉल और बॉल चलाना हंसते हंसते गोलकीपर के दस्तने अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा। नितनोडे जर्सी नंबर 17 हरो का प्लेयर्स लहाते गाती किदा, लेकिन वो गलत तरीका से हिला अनिल आयरन गाती कुड़ाए एम का दिया मेनखान नहीं था भी अनिल थे की बॉल में अनिल रही छुईना मेनखान चीने चिका दाड़िया कना नोडे विमल अड़ी मौज विमल हाथ रे की बॉल में विमल बढ़िया खिलाड़ी कटाव रिया प्रयास किदा कटाव कहते, लेकिन पास पाई हम दाड़ी दिया मेनखान अंतिम समय रह छुईना बॉल और नी नोडे उपेंद्र अड़ी मौज पास करे गाड़ी पास आयरन दानियल लगी नोडे जर्सी नंबर 9 हरो का प्लेयर्स दानियल मेनखान नोडे उपेंद्र बॉल हतारे थोड़ा ताइनम ना मेनखान अड़ी मौज नीमा कलारेन प्लेयर्स बॉल को अगुईदा थोड़ा का नोडे, जबकि डी बॉक्स एरिया रे को लड़ खड़ा कमी ये लगो कना गोल बांग हुई कना, लेकिन गोल करते बच्चा कना बनार से कोई मेनखान ज्यादातर हमला अगर हम जेल का पल्हार से कोई मेनखान अबू ये काम या को नीमा कलारे नोडी मौज, लेकिन नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा प्रखंड के लाठी के फील्ड में, जहाँ पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रही है और हमसे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम टुड्डू। और घर यहीं पर है? हाँ यही घर है। आप लोग मैच कितने दिनों से खिलाते हैं? ये हम लोग का दूसरा साल चल रहा है। और इस मैच को खिलाने का पर्पस क्या है, कारण क्या है? इस मैच को खिलाने का ये है कि हमारे जो भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हैं वो उसको वो खेलने का प्लेटफॉर्म मिले, ताकि यहाँ से खेल के वो आगे तक खेले, यही हम लोग का पर्पस है। कितना टीम खेल रही है इसमें? अभी तो 16 टीम पार्टिसिपेट की है इस टूर्नामेंट में जी। और इसका प्राइज क्या है? प्राइज इस बार हम लोगों का यहाँ है 30,000 है, 20,000 है और 5,000 है। तब ये मैच खिला के आप महसूस कैसा करते हैं?
हम लोग तो कमेटी हैं तो हम लोग को तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग और पूरा लहटी और पल्हारपुर के जितने भी युवा साथी हैं हमारे, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस फील्ड को तैयार करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि इस ग्राउंड को और अच्छा से अच्छा बनाने का, और यही मकसद है कि हम लोग इस ग्राउंड को और आदमी जाने यहाँ किस तरह का ग्राउंड है, और अगले दिन दूसरे जब भी टूर्नामेंट कराएंगे यहाँ दूर दूर से और प्लेयर खेलने के लिए आए, यही मकसद है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनुज कुमार सोरेन। और घर यहीं पर है? नहीं, मैं नारायणपुर से हूँ। कमेंट्री जुआ के लिए व्यक्ति और जुआ लोगों का मैच, ये जब फुटबॉल का मैच होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अंदर से बहुत गर्व महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस क्षेत्र में फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हमारे प्लेयर पहुँचे हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे मैच खेलने के बाद एक प्लेटफॉर्म उनको मिलते गया, और आज इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे भी प्लेयर हैं जो नेशनल भी खेल रहे हैं। बोलिए कि फुटबॉल खेलने से फिजिकल फिटनेस बढ़ती है? नहीं, वो तो है, वो तो फिजिकल फिटनेस तो है ही। आज उसके साथ साथ हम इस चीज़ को, बहुत सारे एक समय था कि हम लोग को बोला जाता था कि पढ़ाई से ही कैरियर बनता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कैरियर है। फिजिकल तो बनती ही है, उससे बेहतर है कि आज हम फुटबॉल के जरिए हम अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जी हाँ जी, इज मस्ट फॉर ए पर्सन, यस। एंड फुटबॉल और प्ले इज आल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यस सर। और एक रोजगार भी देता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोजगार। वो अभी तो हमने कहा कि हमारे क्षेत्र से ऐसे प्लेयर इस ग्राउंड में खेल के नेशनल लेवल तक गए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप इस मैच के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस मैच के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया, हम भी वही बोल रहे हैं कि हमारे जैसे छोटी छोटी जगह से आज खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म देने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि उनको आदमी समझे, जाने और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे तक जाए। चलिए धन्यवाद। और हट्टी के फील्ड पर दिखा रहा हूँ जहाँ पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रही है, और अब मैं मिल रहा हूँ यहाँ के कमेंटेटर से। जब बॉल मारा जाता है तो लगता है कि बॉलर से ज़्यादा कमेंटेटर को मज़ा आता है। क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल। और अब गोल होने ही जा रही है और तब तक गोल पकड़ा जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत मज़ा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब खिलाड़ी जब गोल करने के आसपास में आ जाते हैं तो हम लोग को और ज़्यादा ही मतलब बोलने का और ही। आप बड़ी सुंदर कमेंट्री करते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये देखिए, ये तो एक कला है। ये मैंने किसी से सीखा है। ये हमारे तुषार सोरेन जी हैं, और ये तुषार सोरेन के चलते हम भी उसके साथ बहुत बड़े बड़े मैच में जाते हैं। तुषार सोरेन, तो उसके साथ में कई फील्ड में हमने कमेंट्री किया है। और तुषार सोरेन और मनोज दा, वो दोनों बहुत बड़ा हाथ है वो दोनों का, तो उन दोनों के सहयोग से ही हम यहाँ तक कमेंट्री करते हैं। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, और मैं पुनः आपको ग्राउंड की ओर लिए चल